जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं। इनसे किसी को बचाया भी जा सकता है और किसी को मारा भी। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है। जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण होता है। किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन शब्दों ने पीड़ित के मन को इतना दुखी कर दिया कि वो दर्द सहना और बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। इसी कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन भी प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें नया जोश और उत्साह भर सकते हैं। एक हारा हुआ व्यक्ति आपके शब्दों से अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। शब्दों की शक्ति, हमारे शब्द हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। उनमें इतनी ताकत होती है कि किसी से बात करते समय हमें बेहद सावधानी से बोलना चाहिए। आज मैं आपको एक बौद्ध कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में आपको ऐसी परिस्थितियां पता चलेंगी जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। कुछ मौकों पर चुप रहना आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, एक युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है। मैं धन धान्य से संपन्न हूँ और मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है। फिर भी मैं अपने मन से दुखी हूँ। मेरे दोस्त और परिवार के लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं जो भी सलाह देता हूँ उसे या तो मजाक में उड़ा दिया जाता है या उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों होता है? कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आज सुबह मैं चालित ध्यान करके लौट रहा था। रास्ते में मैंने कौवों को कांव कांव करते सुना। थोड़ी दूर आगे मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। इससे मुझे ये समझ आया कि कौवे हमेशा शोर मचाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी को पसंद नहीं आती। दूसरी ओर मोर अपनी आवाज का इस्तेमाल सही समय पर करता है। उसकी आवाज सबको प्रिय लगती है। इसी प्रकार यदि इंसान सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करे तो उसकी वाणी दूसरों के लिए संगीत बन जाती है। लेकिन अगर वो हर समय बिना सोचे समझे बोले तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। युवा लड़के ने कहा, महात्मा, मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। मुझे कम बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियां बताइए जहाँ पर चुप रहना ही बेहतर हो। बेटा, इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खास परिस्थितियां बताऊंगा जहां चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। 1. जब आपको विषय की जानकारी न हो। यदि किसी विषय पर चर्चा हो रही हो और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो चुप रहना सबसे अच्छा है। ध्यान से सुनना भी एक कला है। 2. भोजन करते समय भोजन हमेशा मौन रहकर करना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु भोजन करते समय मौन रहते हैं। इससे भोजन शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। 3. गुस्से के समय गुस्से में चुप रहना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते, इसीलिए गुस्से में शारीरिक व्यायाम करें ताकि आपका मन शांत हो जाए। 4. जब 4 लोग चर्चा कर रहे हों, अगर किसी बैठक में 4 लोग चर्चा कर रहे हों तो बीच में किसी की बात काटकर बोलना आपको मूर्ख साबित कर सकता है। पहले सुने फिर अपनी बात रखें। 5. माता पिता की डांट सुनते समय यदि आपके माता पिता या बड़े बुजुर्ग आपको डांटते हैं तो चुप रहना ही बेहतर है। उनके प्रति आदर दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। निष्कर्ष, बौद्ध भिक्षु ने अंत में कहा, शब्दों का उपयोग बेहद ध्यान से करो। अपनी वाणी को प्रेम और होश के साथ प्रयोग करो। ऐसा बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक और मन को शांति प्रदान करे। ये सुनकर वह युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के चरणों में नतमस्तक हो गया और धन्यवाद कहकर अपने घर लौट गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।